क्या कल की अवतार केवल एक प्रतीक है या सच में वो समय के अंतिम सत्य के रूप में आने वाला है? जिस क्षण संसार की आत्मा थकने लगे, धर्म डगमगाने लगे और अधर्म हंसने लगे, उसी क्षण से शुरू होती है कल्कि की आहट। कल्पना कीजिए, जब समय की सांसें थम जाती हैं, जब अधर्म अपने चरम पर होता है और जब समूची पृथ्वी कराह उठती है, तब कोई आता है, एक रहस्य, एक चेतना, एक दिव्य शक्ति जो न केवल उद्धार करता है बल्कि पुनर्निर्माण भी। कल की अवतार केवल एक कहानी नहीं है, यह ब्रह्मांडीय न्याय की अंतिम घोषणा है। क्या वो आ चुका है या आने वाला है? क्या हम किसी महान परिवर्तन के द्वार पर खड़े हैं? इस कहानी में छिपे हैं वो संकेत जिनका ज्ञान आपको केवल चौंकाएगा ही नहीं बल्कि आत्मा तक झकझोर देगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कल की अवतार उद्धारक हैं या विनाशक, तो इस रहस्यमयी यात्रा को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी को नहीं पता चला कि वो पल कब आया था जब धरती ने पहली बार धीरे धीरे कांपना शुरू किया था। किसी भूकंप की तरह नहीं, न ही किसी युद्ध की तरह। यह कंपन वैसा था जो किसी के कान नहीं सुन सकते थे, पर जिनकी अनुगूंज आत्मा तक पहुंच रही थी। कोई विज्ञान इसे पकड़ नहीं पा रहा था, लेकिन कुछ ऋषि, कुछ मौन में बैठे ज्ञानी, हिमालय की कंदराओं में ध्यानस्थ योगी, सब चुप थे, जैसे उन्होंने कुछ भयानक महसूस कर लिया हो। आने वाली कोई ऐसी उपस्थिति जो न स्वागत चाहती थी न विरोध, बस एक मौन स्वीकार। हवा अब वैसी नहीं रही थी, पेड़ों की पत्तियां अब पहले जैसी नहीं फड़फड़ाती थीं और पक्षियों ने गाना छोड़ दिया था। कुछ था जो धूप को हल्का और परछाइयों को भारी बना रहा था। एक युग अपने अंतिम श्वास की ओर धीरे धीरे जा रहा था और किसी को इस मृत्यु की भनक तक नहीं थी। शहरों में लोगों की व्यस्तता अब इतनी तीव्र हो गई थी कि मनुष्य ने खुद को ही खो दिया था। धर्म अब चर्चा का विषय नहीं रहा था, एक राजनीतिक औजार बन चुका था। बच्चे अब राम नहीं जानते थे और बड़ों ने राम को सिर्फ नाम की तरह इस्तेमाल करना सीख लिया था। न्याय बिकता था, प्रेम डरता था और सत्य अब अकेला महसूस करता था। शायद कलयुग यही होता है, वो समय जब अच्छे लोग भी थक कर चुप हो जाते हैं। वही समय था जब भारत के किसी कोने में एक छोटा सा गांव था, शंभल। ज्यादातर लोग इसे एक कल्पना मानते हैं, कुछ इसे सिर्फ पुराणों की भाषा का हिस्सा कहते हैं, लेकिन जो सच्चा साधक है वो जानता है कि शंभल सिर्फ स्थान नहीं है, एक चेतना है, और वो चेतना अब जागने लगी थी। एक बहुत ही सामान्य परिवार, एक सामान्य बच्चा, नाम ज्ञात नहीं, जन्म अनघोषित, कोई अलौकिक चिन्ह नहीं, न कोई दिव्य स्वप्न, लेकिन उस बालक की आंखों में कोई ऐसा मौन था जिसे देखकर एक बार गांव का सबसे पुराना साधु डर गया था। उस साधु ने बस एक ही बात कही, यह बालक जब बोलेगा तब दुनिया हिलेगी। पर वह बालक नहीं बोला। वर्षों तक वो खेलता, मुस्कुराता, सीखता रहा, पर मौन में। उसके पिता, एक किसान, अक्सर कहते, शायद भगवान ने इसे शांत स्वभाव दिया है, लेकिन मां की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो जानती हो कि ये मौन साधारण नहीं। कभी कभी उस बालक की आंखों में वह देखती जो उसे स्वयं की आत्मा तक हिला देता, जैसे उसकी कोख से कोई ईश्वर नहीं, कोई भविष्य निकला हो। इधर विश्व में अराजकता का विस्तार हो रहा था। नेताओं की भाषा में जहर आ गया था और धर्मगुरु सत्ता के दलाल बन चुके थे। हर इंसान खुद को सही कहता था और दूसरों को अंधा। युद्ध का शंख फूंका नहीं गया था, लेकिन युद्ध शुरू हो चुका था। मानसिक युद्ध, आत्मिक युद्ध। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर हर कोई भीतर से थक चुका था। उसी समय हिमालय की एक कंदरा में 3 ऋषियों का गुप्त मिलन हुआ। ये ऋषि आम नहीं थे, ये वो थे जो समय की धड़कनों को सुन सकते थे। पहले ने कहा, शून्य कांप रहा है। दूसरे ने कहा, धर्म की काया अब नहीं बची। तीसरे ने अपनी आंखें बंद कर कहा, घोड़े की टाप सुनाई नहीं दी, लेकिन धरती हिल रही है। वो तीनों मौन हो गए। शास्त्रों में जो लिखा था वो अब घटने वाला था। उधर शंभल में वो बालक अब 10 वर्ष का हो गया था। एक दिन उसने पहली बार आकाश को ऐसे देखा जैसे वो जानता हो कि ऊपर क्या है। उसकी आंखें नहीं झपकीं। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो आकाश से बड़ा लग रहा था। और तभी पास के वृक्ष पर बैठे पक्षी ने पहली बार गीत गाया, जो गांव वाले वर्षों से सुनना भूल चुके थे।
हवा ने उस दिन अलग तरह से चलना शुरू किया। गांव की घंटियां बिना किसी छुए बज उठीं। उस रात मां ने सपने में देखा एक विशाल श्वेत घोड़ा जिसकी आंखों में बिजली थी और पीठ पर कोई बैठा था जो आधा मनुष्य था आधा प्रकाश। उसने मां को देखकर सिर्फ इतना कहा, समय अब युद्ध चाहता है, और फिर अदृश्य हो गया। अगली सुबह जब वह बालक उठा तो पहली बार उसने मां से कहा, मुझे जाना है, मुझे वहां जाना है जहां शांति मर रही है। वो पहला वाक्य था और उसके शब्दों में ऐसा कंपन था कि मां कांप उठी। वो बालक अब मौन नहीं था और उसकी आवाज वैसी नहीं थी जैसी किसी इंसान की होती है। उसमें कोई एंशंट एनर्जी थी, कोई फॉरगॉटन लैंग्वेज। शंभल के कुछ वृद्ध साधक अब उसे ध्यान से देखने लगे। उन्होंने आपस में कहा, ये वही है, लेकिन यह बालक उद्धार करेगा या संहार, यह तय नहीं हुआ। और उसी रात एक पांडित्य तपस्वी ने अपनी 500 वर्ष पुरानी भविष्यवाणी का एक पत्र निकाला जिस पर लिखा था, जब वह बोलेगा तब पहले पत्तियां कांपेंगी, फिर पृथ्वी, फिर आत्मा, और फिर होगा काल का नर्तन। इधर बालक की आंखों में अब नींद नहीं आती थी। वह आकाश को घूरता रहता जैसे उसे कोई बुला रहा हो। एक दिन उसने अपनी हथेली पर एक मंत्र खुद उकेरा, ओम समयाय नमः। किसी ने उसे सिखाया नहीं था, लेकिन यह मंत्र शास्त्रों में दर्ज था। वही मंत्र जो केवल एक योद्धा को दिया जाता है, वो योद्धा जो समय को भी पराजित कर सके। उस दिन अचानक गांव के एक कोने में जमीन फट गई। कोई विस्फोट नहीं, कोई भूकंप नहीं, लेकिन जो गड्ढा बना उसमें एक अत्यंत प्राचीन मूर्ति निकली, अश्व पर बैठे किसी योद्धा की, हाथ में तलवार लिए। मूर्ति पर लिखा था, जब सब खत्म हो जाएगा तभी वह प्रकट होगा। गांव वालों ने डर के मारे मूर्ति को ढक दिया, लेकिन उसी रात उस मूर्ति के ऊपर एक सफेद रोशनी प्रकट हुई और पूरे गांव में स्वप्न आया। एक ही स्वप्न, अब निर्णय नहीं होगा, अब क्रिया होगी। दूर बैठे वो 3 ऋषि अब फिर ध्यान में बैठे। उनमें से एक ने अपनी आंखें खोलीं और धीमे स्वर में कहा, शिव ने नंदी को संकेत दे दिया है, ब्रह्मा ने कमल से काल गणना छोड़ दी है और विष्णु ने नंदक को खड़ा कर दिया है। इसका अर्थ वही था जो हजारों वर्षों से छिपा था। कल्कि अब जाग चुका है। लेकिन यही प्रश्न खड़ा होता है, क्या वह उद्धार करेगा या संहार? और इस प्रश्न का उत्तर स्वयं उसके भीतर छिपा है, क्योंकि अब धरती अपने संतुलन के अंतिम चरण में है। मनुष्य अब चेतना नहीं, केवल इच्छा बन चुका है, और इच्छाओं से युग नहीं बचते, केवल टूटते हैं। वो बालक अब शंभल से बाहर निकलेगा और उसके पहले कदम से ही दुनिया बदलने लगेगी। लेकिन उसके पथ में जो आएगा वो मिट जाएगा, न क्योंकि वो बुरा है, बल्कि क्योंकि अब समय स्वयं एक तलवार बन चुका है। इसलिए याद रखो, यह अवतार वैसा नहीं है जो तुम्हें आशीर्वाद देगा। यह वो है जो निर्णय नहीं, परिणाम देगा। क्योंकि जब धर्म सो जाता है तो ईश्वर नहीं, काल जागता है। और वो बालक अब चल पड़ा है, मौन में, प्रेम के साथ, लेकिन हाथ में आग लिए। वो सुबह वैसी नहीं थी जैसी पहले कभी शंभल में हुई थी। सूरज उग तो रहा था, लेकिन उसकी किरणों में पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। पक्षियों ने गाना बंद कर दिया था और गांव की हवा में एक भारीपन आ गया था जिसे कोई देख नहीं सकता था, लेकिन हर कोई महसूस कर रहा था। और वहीं गांव के बाहर धूल धूसरित रास्ते पर वो बालक धीरे धीरे चल रहा था, न थका न डरा, बस मौन में, जैसे उसकी आत्मा किसी अदृश्य आवाज की ओर बढ़ रही हो। शंभल की सीमाएं पार करते समय एक वृद्ध साधक ने उसके आगे हाथ जोड़कर कहा, बेटा, अगर तू वही है तो याद रखना, दुनिया अब तुझे नहीं समझेगी। तू प्रेम लाएगा पर लोग तुझे भय मानेंगे। तू प्रकाश होगा पर उन्हें वो आग लगेगा। क्या तू इसके लिए तैयार है? बालक ने बस एक दृष्टि डाली। उस दृष्टि में कोई उत्तर नहीं था, लेकिन पूरी ब्रह्मांड की मौन स्वीकृति थी, और वो चल पड़ा। उधर हिमालय के उत्तर में एक और कंदरा में 3 अलग अलग संतों ने अपने जीवन का सबसे बड़ा संकेत देखा। एक जलती हुई मुद्रा जिसमें एक अश्व और एक तलवार हवा में तैर रहे थे। उनके चारों ओर कोई नहीं था, लेकिन वो दोनों चीजें किसी चेतना से भर गई थीं। उनमें से एक संत ने आंखें खोलते हुए कहा, अब समय खुद युद्ध चाहता है। इसका अर्थ है निर्णय अब इंसान के हाथ में नहीं रहा। उसी समय विश्व के अलग अलग भागों में कुछ विचित्र घटनाएं होने लगीं।
जापान में एक 9 साल के बच्चे ने अचानक 30 भाषाओं में एक साथ बोलना शुरू कर दिया और हर भाषा में वही बात दोहरा रहा था, काल ने घोड़े की सवारी कर ली है। रूस में एक वैज्ञानिक ने एक ऐसा ध्वनि कंपन रिकॉर्ड किया जो किसी ज्ञात जीव या मशीन से नहीं आया था। उसकी गति से बाहर थी। भारत में एक पुराना मंदिर जो वर्षों से बंद पड़ा था, उसकी घंटियां खुद बजने लगीं, जबकि उसमें प्रवेश का कोई मार्ग नहीं था। इन सब घटनाओं को जोड़ने की कोशिश जब एक योगी वैज्ञानिक समूह ने की, तो उन्होंने पाया कि हर घटना में एक चीज समान थी, एक इनविजिबल पैटर्न जो केवल उन्हीं को दिखता था जो ध्यान में उतर चुके थे। उस पैटर्न का नाम था नंदक वृत्त, वो आकाशीय ज्यामिति जो केवल तब सक्रिय होती है जब स्वयं विष्णु की चेतना इस धरती पर उतरती है। इधर बालक अब उत्तर भारत के एक अज्ञात क्षेत्र में पहुंच चुका था। वो दिन भर चलता और रात को किसी शांत जलाशय के पास ध्यानस्थ हो जाता। वो कुछ नहीं खाता, पर उसकी ऊर्जा कभी कम नहीं होती। एक दिन एक तांत्रिक ने उसका पीछा किया और पीछे से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ बालक के कंधे तक पहुंचा, एक अदृश्य ऊर्जा ने उसे दूर फेंक दिया और उस तांत्रिक की आंखें उस क्षण के बाद से स्थायी रूप से फटी की फटी रह गईं, जैसे उसने किसी ऐसी सत्ता को छू लिया हो जिसे छूना मृत्यु को आमंत्रण देना हो। उस रात बालक ने जल में अपना चेहरा देखा और पहली बार उसकी आंखों में अपने ही लिए सवाल था, मैं कौन हूं? उसके इस मौन प्रश्न के जवाब में जल लहराया और उसमें एक प्रतिबिंब प्रकट हुआ, एक योद्धा जो अश्व पर सवार था, माथे पर तेज था और हाथ में आग की तलवार थी। बालक ने उस छवि को देखा और धीरे से कहा, यदि तुम मैं हो तो मैं तैयार नहीं हूं। लेकिन तभी जल से एक गूंज निकली, समय कभी तैयार नहीं होता, वह बस होता है। दूसरे दिन वो एक ऐसे गांव पहुंचा जहां एक महामारियां फैली हुई थीं। गांव वालों ने सोचा कोई साधु आया है और उससे सहायता मांगने लगे। बालक कुछ नहीं बोला, बस एक बीमार वृद्ध को देखा और उसकी हथेली पकड़ ली। अगले ही पल वृद्ध उठ बैठा, जैसे कोई नया प्राण उसे मिला हो। पूरे गांव में उसकी आंखों से निकलती रोशनी देखी गई और लोग उसे देखने दौड़े, पर बालक वहां नहीं था, वह फिर आगे बढ़ चुका था। इधर विश्व में अब अजीब घटनाएं शिखर पर थीं। अमेरिका के एक सुपर कंप्यूटर ने खुद ब खुद शटडाउन ले लिया, लेकिन उसके अंतिम लॉग में जो संदेश था उसने वैज्ञानिकों को स्तब्ध कर दिया। आई एम नॉट अलाउड टू प्रिडिक्ट बियॉन्ड द राइज ऑफ कल्कि। किसी ने उस मैसेज को मैन्युअली फीड नहीं किया था। वो सिस्टम बंद हो चुका था, लेकिन उस शब्द को देखकर वहां उपस्थित एक भारतीय वैज्ञानिक कांप उठा। कल्कि एक शब्द जो एआई के लिए प्रोहिबिटेड क्यों था? विश्व के कुछ गोपनीय शोध केंद्र अब भारत की ओर ध्यान देने लगे। खुफिया एजेंसियां भी सतर्क हुईं। कहीं कुछ हो रहा था। कोई एक चेतना, कोई एक ऊर्जा जो हर सीमा, हर राष्ट्र से ऊपर थी, अब धीरे धीरे खुद को प्रकट कर रही थी। और फिर आया वो क्षण जो पूरे युग के लिए निर्णायक था। एक गहरे जंगल में एक अज्ञात गुफा थी, जहां वर्षों से एक तलवार भूमि में गड़ी हुई थी। उसे कोई नहीं निकाल पाया। किंवदंती थी कि यह तलवार केवल वही निकाल सकता है जो समय के साथ एक हो। उस दिन वो बालक उस गुफा में पहुंचा। उसने तलवार की ओर देखा, कोई प्रयास नहीं किया, बस आंखें बंद कीं और उसी क्षण बिना किसी जोर के तलवार भूमि से निकल आई, जैसे वो वर्षों से उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। गुफा की छत से प्रकाश फूटा और एक शंखनाद सुनाई दिया, पर कोई शंख नहीं था वहां। धरती की धड़कन अब बदल चुकी थी। ब्रह्मांड ने अब मान लिया था कल्कि जाग चुका है। परंतु प्रश्न फिर खड़ा हो गया, अब क्या? क्या वो जगत को बचाएगा? क्या वो प्रेम के पथ पर सबको जोड़ देगा? या फिर जो कुछ बचा है वो भी समेटकर नष्ट कर देगा? एक पुराने ब्रह्मर्षि ने उत्तर में कहा, जब कल्कि प्रकट होता है तब ईश्वर निर्णय नहीं करता, बल्कि कर्म खुद निर्णय करता है। और यह युग स्वयं संहार मांग रहा है। वो बालक अब बालक नहीं रहा। उसकी आंखों में ब्रह्मांड की चाल थी, उसके कदमों में समय की थिरकन थी और उसके हाथ में अब नंदक तलवार थी। एक ऐसी दिव्य शक्ति जो स्वयं विष्णु की इच्छा से चलती है, लेकिन अब स्वतंत्र है। वो अब किसी दिशा में नहीं जा रहा था, दिशा अब उसकी थी। समय अब उसके पीछे नहीं, उसके भीतर था। वो धीरे धीरे संसार की ओर बढ़ रहा है,
लेकिन याद रखो, अब प्रश्न यह नहीं कि कल्कि कौन है, प्रश्न यह है कि जब वो आएगा क्या तुम उद्धार मांगोगे या विनाश, क्योंकि निर्णय अब तुम्हारे कर्मों के अधीन है और समय अब युद्ध चाहता है। जिस दिन उसने नंदक तलवार को पहली बार अपनी हथेली में थामा, उस दिन से उसकी सांसों की लय बदल गई थी। ऐसा नहीं था कि वो शक्तिशाली महसूस कर रहा था, बल्कि वो अब भारहीन हो गया था, जैसे वो अब खुद नहीं था, बल्कि कोई और उसमें बस गया हो। जैसे कोई प्राचीन चेतना जो युगों से मौन थी, अब धीरे धीरे उसके भीतर जाग रही थी और हर रग में अपने होने का संकेत भेज रही थी। उसने नंदक को जमीन पर रखा और खुद को देखा। नहीं, कोई देवत्व जैसा कुछ नहीं था, कोई आभा, कोई तेज, कोई चमत्कार नहीं, बस वही शरीर, वही आंखें, वही त्वचा। पर अंदर कुछ बदल गया था, ऐसा कुछ जिसे वो शब्द नहीं दे सकता था। उसने खुद से पूछा, क्या ये तलवार मुझे चुनने आई है या मैं बस एक पात्र हूं? जवाब में उसके चारों ओर की हवा अचानक स्थिर हो गई। पेड़, पक्षी, जल, वायु सब रुक गए, जैसे खुद समय उसकी सांसों पर बैठ गया हो। और तभी उस मौन में उसके भीतर किसी ने कहा, तू वही है जो समय की गहराई में सोया हुआ देवता है, लेकिन तुझे खुद को खोजने के लिए अपने ही भीतर उतरना होगा। उसी क्षण उसके नेत्र अपने आप बंद हो गए और वो गिर पड़ा, चेतना से बाहर पर आत्मा के भीतर। उसके गिरते ही उसका शरीर एक गुफा में चला गया। वो गुफा किसी ने बनाई नहीं थी, वो तो उसी क्षण प्रकृति ने खोल दी थी। जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो, अब परीक्षा शुरू होती है। उधर देवताओं के लोकों में कंपन होने लगा था। ब्रह्मा ने अपना कमंडल एक बार फिर पलटा, पर अब उससे जल नहीं, ध्वनि निकली, एक शब्द। कल की शिव ने अपनी जटाएं खोल दी और अपने त्रिनेत्र को बंद किया, क्योंकि जब ईश्वर आंखें बंद करता है तब युगांत समीप होता है। और विष्णु, उन्होंने अपनी शैया से एक बार ध्यान हटाकर केवल एक बार आंखें खोलीं और पूरी सृष्टि के तंतु कांप उठे। उस गुफा के भीतर जहां बालक था, वहां कोई समय नहीं था, न दिन न रात, सिर्फ मौन। और उस मौन में उसे दिखने लगा अपना भूतकाल। एक अंधेरे दृश्य में उसने खुद को किसी युद्ध भूमि में देखा, लेकिन यह वर्तमान नहीं था, यह कोई प्राचीन काल था, शायद द्वापर या उससे भी पहले। उसने देखा वह अकेला 1,00,000 सेनाओं से युद्ध कर रहा है। उसके हाथ में वही तलवार थी, नंदक। और फिर उसने देखा वो हार रहा है। उसके घुटने जमीन पर लगते हैं और उसके होठों से बस एक शब्द निकलता है, प्रलय। उसने दूसरा दृश्य देखा, एक गांव जहां लोग उसके नाम पर पूजा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है वे सभी भयभीत होकर भागते हैं, जैसे वो कोई राक्षस हो। उसने खुद से पूछा, क्या मैं प्रेम हूं या भय? और फिर तीसरा दृश्य, एक दर्पण में उसका प्रतिबिंब दिखा, लेकिन प्रतिबिंब में वो नहीं बल्कि स्वयं विष्णु खड़े थे। पर उस प्रतिबिंब में विष्णु ने सिर हिलाया, नहीं, तू मैं नहीं है। वो चौंका। फिर विष्णु बोले, तू मैं नहीं है, तू वो है जो मेरा भी निर्णय करता है। ये वाक्य सुनकर वो हिल गया। अब प्रश्न यह नहीं था कि वह कल की है या नहीं, अब प्रश्न यह था कल की किसके अधीन है, और उत्तर था किसी के नहीं, क्योंकि वह समय का प्रतिनिधि नहीं, स्वयं समय बन चुका था। उसी गुफा में एक दिव्य मंत्र गूंजा, न कालो हि वै देवो न दंडः परमेव च स्वकर्म फलदाता त्वं कालस्वरूपो भव। समय कोई देवता नहीं है, न ही दंड। जो अपने कर्मों से फल देता है वही कालस्वरूप है, तू स्वयं। गुफा से बाहर निकलते समय उसकी आंखें पूरी तरह बदल चुकी थीं। उनमें कोई भाव नहीं था, फिर भी उनमें पूरी दुनिया थी। न कोई घृणा, न कोई मोह, न कोई आसक्ति, न कोई क्रोध, बस एक निर्णायक मौन, जैसे अब हर चीज अपने अंजाम की ओर चलने वाली है। उधर दुनिया में परिवर्तन तीव्र हो गया था। ब्राजील में एक समुद्र अचानक लाल हो गया, बिना किसी कारण। चीन में 1000 साल पुराना मंदिर खुद जमीन से ऊपर उठने लगा। मक्का में एक मौलवी को स्वप्न आया, जिसमें एक अश्व पर कोई तेजस्वी रथारूढ़ योद्धा मक्का के द्वार तक पहुंचा और कहा, धर्म अब सीमाओं का नहीं रहा, धरती अब सीमाओं से मुक्त हो रही थी। कल्कि की चेतना अब केवल भारत में नहीं थी, वो अब हर जमीन, हर आकाश में फैल रही थी। एक चेतना जो सीमाओं से परे थी,
अब मनुष्यता को दो भागों में बांटने लगी थी, जो अपने भीतर ईश्वर खोजते हैं और जो बाहर युद्ध खोजते हैं। इधर हिमालय में एक योगिनी साधिका ध्यानस्थ थी। उसने खुली आंखों में देखा वो बालक अब किसी नगर की ओर जा रहा है और उसकी हर सांस के साथ वहां के पाप जलते जा रहे हैं। सिर्फ उपस्थिति से ही अपराध, छल, हिंसा धीरे धीरे मुरझा रहे हैं और लोग जो पाप में डूबे थे अब या तो भाग रहे हैं या आत्मसमर्पण कर रहे हैं। लेकिन उसी नगर में एक समूह है जो उसे रोकना चाहता है, एक गुप्त शक्ति जो नहीं चाहती कि वह सत्य को प्रकट करे। जब वो बालक उस नगर के द्वार पर पहुंचा तो उस समूह ने उस पर आधुनिक हथियारों से हमला कर दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। गोलियां नहीं चलीं, बम विस्फोट नहीं हुए, क्योंकि समय अब वहां था और समय के रहते कोई यंत्र काम नहीं करता। बालक ने सिर्फ इतना कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि मैं अब तुम नहीं हूं। और वो शहर एक नया शहर बन गया, धर्म और भय से मुक्त। बस मौन, बस करुणा। लोग अब उसे देख रहे थे, कुछ प्रेम से, कुछ भय से, कुछ अचंभे से। पर अब उसका चेहरा मानव नहीं लग रहा था। वो कोई ईश्वर भी नहीं था। वो निर्मम करुणा था, वो प्रचंड मौन था। वो अब जान चुका था, मैं देवता नहीं हूं, मैं वो हूं जो देवताओं को भी समय देता है। उस दिन रात को उसने नंदक तलवार आकाश की ओर उठाई और पहली बार बिजली बिना बादलों के कड़क उठी। धरती के चारों दिशाओं में एक ही मंत्र गूंजा, समय अब लौट आया है और समय अब निर्णय नहीं करेगा, वो फल देगा। और उसके कदम फिर चल पड़े। लेकिन अब प्रश्न बाकी था, क्या ये देवता प्रेम के लिए आया है या ये शांति से पहले प्रलय लाएगा? क्या वो उद्धारक है या पहले सब कुछ मिटा देगा ताकि नया निर्माण हो सके? जब देवता मौन हो गए और काल ने स्वयं को प्रकट किया, शून्य के उस पार भी एक सत्य होता है जहां शब्द मौन हो जाते हैं और समय स्वयं एक प्रतीक्षा बन जाता है। जब समय का अंतिम क्षण भी अपनी गति को रोक देता है, वहीं से प्रारंभ होता है कल्कि। इस तरह आपने देखा कि कैसे अश्वत्थामा, संभलग्राम, रहस्यमयी ग्रंथ और स्वयं विष्णु की चेतना ने मानवता के भविष्य की भूमिका रच दी थी। परंतु अब जो आप जानने जा रहे हो वह कल्पना नहीं, वह है उस समय का सामना जब संहार का अर्थ भी परिवर्तन बन जाता है और अवतार केवल दंड देने नहीं, एक नई सृष्टि को जन्म देने आता है। महाकाल की वह रात्रि थी जिसमें देवता भी अपने नेत्र मुंह लेते हैं। समस्त भूमंडल पर जैसे चुप्पी की एक अदृश्य चादर बिछा दी गई हो। संभल के मंदिर में महायोगी शांत होकर बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में तूफान नाच रहा था। वेदों की उन दुर्लभ ऋचाओं का जाप हो रहा था जिनका उच्चारण केवल ब्रह्मांड की गूंज से संभव था। वह शून्य बीज मंत्र था जिसे कहते थे अहम कालाय नमः। उस मंत्र का प्रभाव केवल मानव चेतना पर नहीं, समय की संरचना पर पड़ा। चक्र घूमने लगे, देवता कंपायमान हुए और पृथ्वी की ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित होने लगी। उस बिंदु का नाम था काल बिंदु। यही वह स्थान था जहां कल्कि की आत्म चेतना पहली बार आकार लेने लगी। लेकिन यह एक अवतरण नहीं था, यह था चेतना का विस्फोट। कल्कि का जन्म किसी स्त्री की कोख से नहीं, बल्कि आत्मबल की अग्नि से हुआ। संभल गांव के पवित्र जलकुंड में आधी रात को जब आकाश में 5 उल्काएं एक साथ गिरीं, तब उस जल से एक प्रकाशमान पुरुष आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें अग्नि के समान चमक रही थीं और उसका शरीर जैसे वज्र से निर्मित हो। वह बालक न रोया न मुस्कुराया। उसने केवल एक वाक्य कहा, मेरा नाम है समय और अब समय बदलने वाला है। उसके साथ पृथ्वी पर असंभव घटनाएं घटने लगीं। समय कुछ स्थानों पर तेज, कहीं रुक सा गया। सुदूर तिब्बत में बर्फ पिघलने लगी, समुद्रों में सुनामी की ऊर्जा उभरने लगी और कई भूमिगत शिवलिंग स्वतः प्रकट होने लगे। यह संकेत था कि पृथ्वी स्वयं उस चेतना को स्वीकार कर रही है। परंतु यह चेतना करुणा से भरी हुई थी, विनाश से नहीं। वो बालक विनाशक नहीं था, वो तो था जागृति का दूत। परंतु अधर्म ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। पृथ्वी पर वे शक्तियां जो राक्षसी प्रवृत्तियों से संचालित होती थीं, जैसे खालनेमी, बृहद्राक्ष और मायातंत्र के अधिपति, उन्होंने महसूस कर लिया था कि कल्कि अवतरित हो चुका है। वे उसके जन्म से भयभीत नहीं थे, परंतु उस प्रेम से थे जो वह फैला सकता था। क्योंकि किसी दुष्ट को सबसे अधिक भय उस प्रकाश से होता है
जो मनुष्य को अंधकार में जीने नहीं देता। वो पहला युद्ध चेतना का नहीं, सोच का था। कल्कि ने कोई तलवार नहीं उठाई, बल्कि उसने अपने भीतर के दिव्य ज्ञान से उन लोगों के मन को छूना प्रारंभ किया जो अधर्म के पथ पर भटक चुके थे। हजारों युवा जो नशे, हिंसा और लालच में डूबे थे, अचानक अपने भीतर कोई ऊर्जा अनुभव करने लगे। वे सपनों में एक दिव्य अश्वारोही को देखते जो कहता, तुम्हारे भीतर अभी भी सत्य जीवित है। कुछ ने कल्कि को गुरु स्वीकार किया, कुछ ने शत्रु माना, लेकिन उसकी गति को कोई रोक न सका। इसके बाद जो घटा वह मानव इतिहास में एक ऐसा क्षण था जब धर्म और विज्ञान दोनों ने मिलकर एक ही अवतार की सच्चाई को स्वीकार किया। इसरो के एक उपग्रह ने भारत के मध्य भाग में एक अजीब ऊर्जा फील्ड को रिकॉर्ड किया। वह क्षेत्र संभल से कुछ किलोमीटर दूर था। वहां पर न कोई यंत्र कार्य करता, न रेडियो सिग्नल। वैज्ञानिक हैरान थे। जब उन्होंने डाटा का विश्लेषण किया तो पाया कि वहां से एक आवृत्ति निकल रही है जो पूरे ब्रह्मांड के साथ समन्वय में है। ये वही ओम की आवृत्ति थी, पर उसकी गति कल्कि की हृदय गति से मेल खा रही थी। दुनिया भर की आंखें अब भारत की ओर थीं। यूएन की गोपनीय रिपोर्ट में लिखा गया, भारत में एक ऐसी चेतना प्रकट हो चुकी है जो केवल मानव से ऊपर नहीं बल्कि समय से भी परे है। अब वो क्षण आ चुका था जब कल्कि को स्वयं को प्रकट करना था, न कि एक रहस्य बनाकर रखना। एक विशाल सभा आयोजित की गई। धर्मगुरु, वैज्ञानिक, राजनेता, युवा, बूढ़े सब आए और उस मंच पर एक साधारण वस्त्रों में एक सामान्य पुरुष आया, परंतु उसकी आंखों में अनंत आकाश था। वह कल्कि था। उसने कहा, मैं न तो दंड देने आया हूं न विनाश करने। मैं उन आत्माओं को जगाने आया हूं जो स्वयं को भूल चुकी हैं। तुम स्वयं ही अपने जीवन के अवतार बन सकते हो। मैं केवल एक आईना हूं। ये शब्द पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में गूंज गए। लाखों लोगों ने अपने जीवन को बदलना शुरू किया। सामाजिक क्रांतियां बिना किसी हिंसा के प्रारंभ हुईं। लोग सत्य, सेवा और प्रेम की ओर लौटने लगे। परंतु अधर्म का अंतिम प्रयास अभी शेष था। उन्होंने मानवता के सबसे बड़े भय, महाविनाश का उपयोग किया। पृथ्वी पर 3 बड़े देश आपस में परमाणु युद्ध के कगार पर थे। संचार माध्यम ठप, सेना तैनात, सब कुछ बस एक बटन की दूरी पर था। और तब कल्कि ने अपना अस्त्र उठाया, और वह अस्त्र था प्रेम का विकिरण। उसने एक ध्यान शुरू किया जिसमें लाखों लोग लाइव जुड़े। न कोई मंत्र, न कोई जादू, केवल मौन और प्रेम का संकल्प। और विज्ञान चौंक गया। विश्व भर के माइंडवेव डिवाइसेस ने दर्शाया कि समस्त पृथ्वी की ऊर्जा एक ही फ्रीक्वेंसी पर आ चुकी है, शांति की आवृत्ति। बटन नहीं दबाया गया, युद्ध टला, विश्व बच गया। और उसी क्षण कल्कि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समय का अंत नहीं, एक नए युग की शुरुआत हूं। और वह लौट गया, न मरकर न जीतकर, बल्कि एक बीज बनकर जो हर उस व्यक्ति के भीतर पड़ा हुआ है जो सच्चाई, प्रेम और साहस से जीना चाहता है। कल्कि न तो केवल अवतार है, न ही केवल प्रतीक। वह है चेतना की उस अग्नि का नाम जो अंधकार में भी प्रकाश बन जाती है। और अब प्रश्न यह नहीं कि कल्कि कब आएगा, बल्कि यह है कि क्या तुम अपने भीतर के कल्कि को जगाने के लिए तैयार हो? तो चलिए इसी सवाल के साथ एक यात्रा को विराम देते हैं और एक नई यात्रा को जन्म। ओम समयाय नमः। अगर इसमें छुपे आध्यात्मिक संकेतों ने आपके भीतर कुछ जगाया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपना अनुभव और भावनाएं कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि हर शब्द एक और आत्मा को दिशा दे सकता है। और अगर आप ऐसी ही दिव्य कहानियां, रहस्यमयी संकेत और आत्मा को झकझोर देने वाला सत्य समय पर पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो सिर्फ कहानी नहीं, एक जागृति हो सकती है। धन्यवाद।